नए साल की शुरुआत भारतीय रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई है। इस बार रेलवे ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने न केवल देशवासियों को गौरवान्वित किया, बल्कि अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों को भी हैरत में डाल दिया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लॉन्च के साथ भारतीय रेलवे ने साबित कर दिया है कि अब वह केवल विशाल नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से उन्नत भी है। हर दिन करीब 3 करोड़ यात्रियों को सेवा देने वाला भारतीय रेलवे अब एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन सकता है, बल्कि ऐसी ट्रेनों का संचालन भी कर सकता है जो रॉकेट जैसी रफ्तार से दौड़े और जिनकी सुविधाएं किसी लग्जरी होटल से कम न हो। पहले भारतीय रेलवे को अक्सर देरी, दुर्घटनाओं और असुविधाजनक कोचों के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इस बदलाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसकी सुविधाएं किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट जैसी है, लेकिन कीमत अपेक्षाकृत किफायती रखी गई है। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के 1,30,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार की गई है। जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका टेस्टिंग वीडियो साझा किया, तो हर भारतीय गर्व से भर उठा। वहीं यूरोप और ब्रिटेन के इंजीनियर भी इस तकनीकी प्रगति को देखकर चकित रह गए, खासकर इसलिए क्योंकि जिन रेलवे ट्रैकों का कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब वे इतनी तेज रफ्तार की ट्रेनें संभालने में सक्षम है। ये ट्रेन दिखने में जितनी आकर्षक है, उससे कहीं अधिक उन्नत तकनीक से लैस है। टेस्टिंग के दौरान जब ट्रेन की गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर गई, तब भी अंदर रखे पानी से भरे गिलास से एक बूंद भी नहीं गिरी। इसका मतलब है कि ट्रेन के भीतर कोई झटका महसूस नहीं होता और यात्रा अत्यंत आरामदायक होती है। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी यह ट्रेन केवल 3 घंटे में तय कर सकती है और मुंबई से दिल्ली का सफर मात्र 12 घंटे में पूरा हो सकता है। यह अब कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है। इस ट्रेन में जापान जैसी स्पीड, रूस जैसी फिनिशिंग और अमेरिका जैसी सुरक्षा मौजूद है, और वह भी एक भारतीय कीमत पर। वंदे भारत स्लीपर पूरी तरह एयर कंडीशन ट्रेन है, जिसमें 18 कोच है, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी के साथ। इसमें कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। हर कोच को खास डिजाइन दिया गया है ताकि सफर ज्यादा आरामदायक हो। थर्ड एसी में 3-3 बर्थ की व्यवस्था है, वहीं फर्स्ट एसी में निजी केबिन उपलब्ध है। हर बर्थ के पास यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, पर्सनल रीडिंग लाइट, एयर वेंट, सामान रखने की जगह और मोबाइल स्टैंड जैसी सुविधाएं मौजूद है। यात्रियों की सुविधा के लिए कॉल बटन भी है, जिससे वे जरूरत पड़ने पर रेलवे स्टाफ को बुला सकते हैं। हर कोच में बायो टॉयलेट दिए गए हैं, जिनमें वॉश बेसिन, आईना और शावर एरिया मौजूद है। पानी और हैंड वॉश की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। ट्रेन में डस्टबिन और गार्बेज कंप्रेसर लगे हैं ताकि सफाई बनाए रखी जा सके। वंदे भारत स्लीपर में ऑटोमेटिक डोर्स के साथ साथ एडवांस सेल्फ प्रोपल्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ट्रेन में कम कंपन होता है और गति बेहतर रहती है। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी शामिल है, जो ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को स्टोर करता है, जिससे दक्षता और ऊर्जा बचत दोनों होती है। इस ट्रेन की सुविधाएं देखते हुए यह स्वाभाविक लगता है कि इसका किराया काफी ज्यादा होगा, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि वंदे भारत स्लीपर का किराया मिडिल क्लास यात्रियों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर हो। 31 दिसंबर से वंदे भारत स्लीपर की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन फिलहाल मध्य प्रदेश के खजुराहो, उत्तर प्रदेश के महोबा और राजस्थान के कोटा रेलवे सेक्शनों में ट्रायल पर है। परीक्षण के दौरान खाली कोच में वजन लादकर ट्रेन को फुल स्पीड में चलाया जा रहा है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस को सही तरीके से जांचा जा सके। मार्च 2025 तक इस ट्रेन को आम यात्रियों के लिए लॉन्च किए जाने की योजना है और इसका पहला रूट मुंबई से दिल्ली के बीच होगा। भारतीय रेलवे सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर ही नहीं, बल्कि अब प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम कर रहा है। यह ट्रेन केवल जलवाष्प छोड़ती है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन मानी जा रही है, जिसकी तकनीक भारत में ही विकसित हुई है। यूरोप और जर्मनी जैसे देश इस तकनीक को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन रेलवे का पहला उद्देश्य देशवासियों को बेहतर यात्रा अनुभव देना है। वंदे भारत स्लीपर न केवल भारतीय रेलवे की तकनीकी प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी दर्शाता है। इस ट्रेन की रफ्तार, सुविधाएं और सुरक्षा सभी मिलकर एक नई क्रांति की ओर इशारा करती है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या भारत तेज रफ्तार ट्रेनों में सफर कर सकता है, बल्कि यह है कि कितनी जल्दी यह तकनीक देश के हर कोने तक पहुंचेगी। क्या आप इस हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं।